गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैट 2015 से जैट 2024 तक के डिसीजन मेकिंग के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जैट 2024 सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस सेट में आपको क्वेश्चन 1 में समझा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको उसका क्रक्स बता देता हूँ। ABC एक बिजनेस स्कूल है। यहाँ पे बेसिकली जो बच्चे हैं वो सेल्स और मार्केटिंग पोजीशंस के लिए आती हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो भी उनको रिक्रूट करती है, ठीक है। और लोअर सैलरीज पे भी ये लोग जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं जॉब ऑफर्स को। और यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके लिए ये है कि जो भी ऑर्डर्स दो वो फॉलो करते हैं विदाउट क्वेश्चनिंग एनी ऑफ द हायर रैंक्स, ठीक है। और स्कूल की स्ट्रेंथ ये है कि इनके जो एलुमनाई है वो बेसिकली इनके रिक्रूटमेंट करते रहते हैं इंस्टीट्यूशन से, तो वो रिटर्न करते हैं वापस इंस्टीट्यूशन में रिक्रूटमेंट के लिए। तो एलुमनाई इनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो बेसिकली बार बार बच्चे रिक्रूट करते रहते हैं, तो इनकी एम्प्लॉयबिलिटी दिखती रहती है, ठीक है। अभी देखते हैं। अक्रॉस द कंट्री बिजनेस स्कूल्स वर रैंक्ड बाय पॉपुलर मैगजीन्स. A few business schools in the same region were applying for rankings, hoping that rankings will affect their visibility among corporate houses and recruiters. To achieve a good rank, ABC faculty members who have primarily focused on teaching thus far would need to actively engage in research and consulting activities. The director was aware that asking the faculty to switch to research and consulting would not be easy. Which of the following facts will best help the director not to worry about applying for rankings? ठीक है, तो मतलब रैंकिंग के लिए R&D में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्रोफेसर्स को, बट हमको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिससे डायरेक्टर को चिंता न करना पड़े रैंकिंग में अप्लाई करने का। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ABC's प्लेसमेंट इन द प्रीवियस ईयर वर completed in 4 days. तो ये जो है ये एफिशिएंसी को बता सकता है आपकी, कि भाई आपका बहुत क्विक प्लेसमेंट हो गया था पास्ट ईयर में, तो ये आपकी एफिशिएंसी दिखाता है। बट रैंकिंग में अप्लाई न करने के लिए सोल रीज़न नहीं हो सकता। ऑल्सो पास्ट में क्या हुआ था तो उससे फ्यूचर की चीज़ हमको दिखती है या नहीं दिखती है ये भी क्लियर नहीं है, इसलिए ऑप्शन है आंसर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, ABC would never break into the top 40 ranks in the country when it applied earlier. अगेन वही चीज़ है कि भाई पास्ट के रिकॉर्ड्स जो है वो आपके आगे के फ्यूचर को डिफाइन नहीं करते। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पिछले साल 40 में आए नहीं थे तो भाई ट्राई करना ही बंद कर दो रैंकिंग के लिए। तो ये कोई चिंता नहीं हुआ, ये तो बल्कि मतलब काफ़ी उल्टा रीज़न है। तो ऑप्शन बी जो है वो आंसर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, द एलुमनी आर अवेयर दैट ABC ऑफर्स अ रिटेनेबल टैलेंट पूल। ये काफ़ी अच्छा रीज़न है। बेसिकली अगर एलुमनाई को पता है कि ABC में आपको अच्छा खासा टैलेंट पूल मिल जाएगा तो वो रिक्रूटमेंट के लिए आएंगे। अगर वो रिक्रूटमेंट के लिए आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि प्लेसमेंट जो है वो कॉलेज का दिखता रहेगा आपको, एंड ऑटोमेटिकली उससे आपकी क्या है एक रैंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। जब आप दिखाते हो कि आपकी यूनिवर्सिटी जो इतना अच्छा प्लेसमेंट दे रही है तो ऑटोमेटिकली एक रैंकिंग डिफाइन हो जाती है उससे। तो ये जो ऑप्शन है काफ़ी सही ऑप्शन लग रहा है, अभी इसको रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, द एलिमनाई डू नॉट केयर फॉर टीचर्स और क्लासेस इन जनरल। इससे रैंकिंग का क्या मतलब है? एलुमनाई टीचर्स से नहीं करते क्योंकि वो रिसर्च की तरफ जा रहे हैं, बट प्लेसमेंट के लिए एलुमनाई ज़रूरी है। तो प्लेसमेंट की तरफ इसका कोई असर नहीं आ रहा है। रैंकिंग के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर डी से क्लियर नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर ई, द एलुमनाई डू नॉट फॉलो रिसर्च पब्लिकेशन इन जनरल। एलुमनाई रिसर्च पब्लिकेशन फॉलो नहीं करते तो स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन जो है वो एक चीज़ हो सकती है, बट इन जनरल वो पूरा का पूरा सोल पर्पस नहीं हो सकता अप्लाई नहीं करने के लिए। तो सी इज़ मच बेटर देन ई, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।